किसान आंदोलन के समर्थन में आज समाजवादी पार्टी भी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश के हर गांव में किसान यात्रा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों के समर्थन में पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल यात्राओं के आयोजन का भी निर्देश दिया है। और आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो लगातार अब किसान आंदोलन को लेकर राजनीति चल रही है और इसी राजनीति में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रही है। और आज इसको लेकर किसान आंदोलन के साथ समाजवादी पार्टी भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेगी। तो किसान आंदोलन के साथ समाजवादी पार्टी भी अब इस आंदोलन में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से कि वो साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा निकालें और साथ ही साथ हर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है। ऑनलाइन बुकिंग करने जाते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल तक जब हैक हो जाता है, तब जब टिकट वेटिंग में नहीं चल जाता, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ? तत्काल टिकट बुक करने गए और बुकिंग नहीं हुई, पैसे जरूर कट गए, हालांकि रुपए वापस आ जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि टिकट बुक क्यों नहीं हो पाता? क्यों तत्काल टिकट बुक करना असंभव सा हो जाता है? देखिए जरा ये रिपोर्ट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तत्काल टिकट पर तुरंत डाका डालने वाले गैंग को बस्ती में गिरफ्तार किया गया है। ट्रेन का टिकट बुक करवाना हो और वो भी तत्काल में, तो फिर किसी भी हिंदुस्तानी के पसीने छूट सकते हैं। रोज सुबह 10 बजे का इंतजार करना और फिर 1 सेकंड में टिकट वेटिंग में चला जाना। आखिर 9:59 के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि तत्काल टिकट बुकिंग नहीं हो पाती? और अगर होती भी है तो फिर कंफर्म की जगह वेटिंग में क्यों चली जाती है? बुकिंग शुरू होने की कुछ मिनट पहले ही जहां सीटें अवेलेबल दिखती हैं, तो वहीं कुछ सेकंड में वेटिंग रिग्रेट लिखकर आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज इन सवालों का जवाब न्यूज़ 18 आपको बताएगा और दिखाएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने तत्काल टिकट पर सेंधमारी की है। यूपीएसटीएफ ने बस्ती जिले से सद्दाम हुसैन नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की है। सद्दाम पर आरोप है कि वो तत्काल टिकट बुकिंग में सेंधमारी करता था। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सद्दाम अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करता था। उस ऐप्स के माध्यम से सद्दाम एक साथ कई टिकटें बुक कर लिया करता था और बाद में उसे ब्लैक कर पैसे कमाता था। जितनी देर में हम और आप टिकट का डिस्प्ले भरते हैं, उतने में ही शातिर टिकट बुक करने वाले अपना काम करके निकल जाते हैं। उन यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता जिनके लिए तत्काल टिकट सर्विस शुरू की गई थी। बस्ती में से आरपीएफ ने मनोज महतो नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। लास्ट ईयर यहाँ पे एक आईआरसीटीसी के गैंग का पर्दाफाश हुआ था। उसी में ये मुकदमे में बातचीत चल रहा था और हमारी और आरपीएफ की जो टीम है वो लगातार इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। और पूछताछ की गई तो इनके पास से 2 लैपटॉप बरामद हुए थे, 2 मोबाइल बरामद हुए इनके पास में, 3 इनके पास में फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले हैं। मनोज महतो उस गैंग से जुड़ा है जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश की पुलिस 3 सालों से कर रही थी। मनोज महतो से जुड़े बाकी लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये गिरफ्त से बाहर था। अब इसे बस्ती रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर भी आरोप है कि ये तत्काल टिकट बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता था। लेकिन आरोप ये भी है कि रेलवे का फर्जी सॉफ्टवेयर बेचता था। उसी सॉफ्टवेयर की मदद से ये तत्काल टिकट बुक करता था। रेलवे पुलिस ने जब मनोज महतो को गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। नोएडा के एक प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट पेपर इनके पास से बरामद हुआ, जिसमें करीब 1,26,00,000 रुपए का एक फ्लैट इनके द्वारा बुक कराया गया था, जिसमें 17 लाख का इनके द्वारा पेमेंट कर दिया गया था। ये पेपर भी इनके पास से जब्त किया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद में एक फ्लैट इन्होंने और खरीदा है जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपए है। उसके भी प्रॉपर्टी के पेपर इनके पास से बरामद हुए हैं। मनोज महतो ने टिकट की कालाबाजारी करके करोड़ों रुपए बनाए हैं। उसके खातों में करोड़ों का लेन देन भी हुआ है। पुलिस ने जब उसके कागजात खंगाले तो उन सभी लेन देन का खुलासा हो गया, जिसकी मदद से इसने नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में फ्लैट्स बुक करवाए हैं। इन फ्लैट्स की कीमत करोड़ों में है। जो कैश है वो एक व्यक्ति है, उनके अकाउंट में इनके द्वारा जमा कराया जाना उसमें लिखा गया है।
और इसके अलावा 3 करोड़ रुपए का और ट्रांजैक्शन है। टोटल करीब 15 करोड़ का इसमें टोटल इनका ट्रांजैक्शन उनके रजिस्टर्स में डिटेल इसकी मिली है, जिसकी जानकारी की जा रही है। मनोज महतो और सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के साथ ही उस गैंग का भांडाफोड़ हो गया जो तत्काल टिकट पर तुरंत डाका डालता था। इन शातिरों की वजह से उन लोगों को तत्काल टिकट नहीं मिल पाता था जिन्हें इसकी जरूरत होती थी। बस्ती से हफीजुर रहमान के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।